कैसे? कहा कि अच्छा, मछुआरा बड़ी मछली को पकड़ने के लिए महाजाल फेंकता है। व्यास जी ने भी जाल फेंका अपने बेटा को फंसाने के लिए, और भागवत पुराण का एक श्लोक बनाया है, परहापीडम नटवर बपहु कर्णयोर कर्णिकारम विभृतवास कनकपसं वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणोरधर सुदया पुरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद विरचत प्राविशद की कीर्ति। अरे क्या सौभाग्य है जो परब्रह्म परमात्मा है, बिना चरण पादुका के, जूता चप्पल के, गुंजा के माला पहने हुए गोप बालकों के साथ वृंदारण में घूम रहा है, बंसी बजा रहा है। सुखदेव जी ने जंगल में बालकों को गाना गाते हुए सुना तो पहुंच गए लड़के तरफ। ये कहां से श्लोक पाए? लड़कों ने कहा कि हमारे गुरु जी ऐसे 18,000 श्लोक की पुस्तक बना के रखे हैं, तेरे को भी जरूरत हो तो चल के सीख लो दो चार। चला। शाम को जब लड़के लौट के आए, व्यास जी ने कहा इस श्लोक को गान किया जंगल में? बोले हाँ, कोई सुनने के लिए आया था। लड़कों ने कहा कि गुरुदेव, एक तो ऐसा लड़का आया जो लगता था कि साक्षात नारायण हो। क्या कहा? बोलो बोलो, क्या बोला? बोला कि श्लोक कहां से पाए? हम लोगों ने बताया मेरे गुरुदेव के पास 18,000 ऐसे श्लोक। और फिर क्या बोला? वो जंगल में चला गया। व्यास जी समझ गए, व्यक्ति के बाह्य सौंदर्य चाहे जितना अच्छा हो, नाक सुंदर हो, कान सुंदर हो, आंख सुंदर हो, आजकल के सुंदर होने की कोई जरूरत नहीं, तो लाल पीला मुंह में लपेट लीजिए कोई बन जाता है। परंतु उसका हृदय कितना सुंदर है, सुंदरता उस पर आधारित है, नाक कान का महत्व नहीं है। व्यास जी समझ गए कि जो मैंने भगवान का सौंदर्य वर्णन किया ये बाह्य सौंदर्य है, भगवान हृदय से कितना सुंदर है ये मैं नहीं वर्णन किया। दूसरा श्लोक बनाया, अहो वकीयम स्थन काल कूटम जिघंसया पाए यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धात चित्तांत पुण्यम कमुआ दयालु शरणम प्रजेमा। कहा कि इस श्लोक को जाके गान करो, और लड़कों ने गान करना शुरू किया। जानते इस श्लोक के माने क्या है? अहो वकीयम, क्या आश्चर्य की बात है। वकीयम, वकीयम वो है पुतना जो अपने स्तन में माँ अपने बेटा को जब दूध पिलाती है, पुत्र पुत्री को, आप नहीं जानते हो, कोई पुरुष नहीं जानता हो, माता भी नहीं जानती होगी दूध की क्रिया क्या है। मैं बता दूं, क्योंकि मैंने साहित्य से भी एमए किया, मेरी इच्छा थी। साधु कोई प्रसंग नहीं है, लड़का जब दूध पीता है, बालक देखना ध्यान से, पिएगा तो पहले आंख बंद कर देगा पकड़ते के साथ, और उसके बाद एक हाथ को नीचे रहता है, ऊपर वाला हाथ को दूसरे छाती को रख देगा। उसको ज्ञान होता है कि इधर हम पी रहे हैं, कोई दूसरा कि इधर न पी के चला जाए, तो छेके रहता है। उतना भी जब जहर के स्तन पकड़ाई भगवान के मुंह में, तो भगवान ने एक स्तन ही पकड़ लिया। घबराओ नहीं, इसको पी लूंगा तो फिर इसको भी पी लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और भगवान ने भी आंख बंद किया। श्रीधराचार्य जी श्रीधरी टीका भागवत के लिखे हैं, उन्होंने लिखा इसका अर्थ संस्कृत में कि आंख क्यों बंद किया, तो सोचने लगे कि ये तो मैया यशोदा हो गई। मैया यशोदा के स्तन में दूध था तो उसने मुझे दूध पिलाया, इसके पास जहर ही सही, जहर को पिलाने कम से कम परमात्मा के पास आई। परमात्मा जहर को भी अमृत समझता है। और आंख बंद करके सोचने लगा कि इस माँ को भी, इस जसोदा, ये पुतना रूपी जसोदा को भी मुझे गति देना पड़ेगा। बोले क्यों? पूर्व जन्म में यशोदा जी धारा नाम की एक भक्ता थी, माने द्रोण भगत की पत्नी थी। उनके घर में गरीबी थी, कुछ नहीं था। भक्त प्राय गरीब हो ही जाते हैं। एक
दिन साधु महात्मा आ गए, उनके पतिदेव कथा सत्संग में लग गए। उनकी पत्नी सोची कि अब कथा के बाद हमारे पति कहेंगे कि लाओ महात्मा को कुछ जिमाओ, वो है नहीं घर में, क्या करूंगी, न कहूंगी तो पार्टी वर्त खंडित होगा। तो चली गई दुकान पर और दुकानदार से बोली, भैया कुछ राशन हमें दे दो, महात्मा को भोग राग कराना है, घर में कुछ है नहीं, पैसा होगा तो पैसा दे दूंगी, नहीं होगा तो मजदूरी करके सधा दूंगी। वो दुकानदार की आत्मा सुख नहीं थी। अच्छी देवी को देखा, उसने इधर छाती की तरफ इशारा किया, ये दे दो तो हम तुम्हें जितना कहोगे चावल दाल दे देगा। वो सतयुग की मां थी। आज तो बहुत पहले ही लोग बात पूछ जाते हैं। माँ सोची कि शायद मांसाहारी होगा, स्तन मांग रहा है, दे दो, महात्मा की सेवा तो हो जाएगी। उसकी दुकान पर चाकू रखी थी, खाई, माँ ने स्तन को काटा, तराजू के पल्ले पर रख दिया, कहा कि भैया जल्दी चावल दाल दे दो, महात्मा को मुझे पवाना है। अब तो दुकानदार के पसीना ललाट के पैर की तरफ से पैर पकड़ लिया। माँ बड़ी गलती हुई, किसी से मत कहना इस बात को, जितना चावल दाल ले जाना है ले जाओ। अरे जितना क्या, हमें आवश्यकता भर चाहिए। माता ने अपने छाती को बांधा, भोजन को बनाया। आप सोच सकते हो सीना काटने के बाद कितना दर्द उस मां को हो रहा हो। भोजन बनाई, सत्संग समाप्त हुआ। उनके पतिदेव ने कहा, देवी घर में कुछ महात्मा जी को जिमाने के लिए। हाँ पतिदेव, भोजन तैयार है, पवाइए महात्मा जी को। थाली लगा दिया गया, महात्मा जी पीढ़ा पर बैठ गए। तो हम लोग जैसे महात्मा होते तो पा ही लेते, लेकिन वो महात्मा तो दिव्य थे। उन्होंने कहा, माँ तुम्हारे छाती से खून निकल रहा है, कोई फोड़ा वोड़ा घाव हुआ है क्या? माता रुक गई, बोली, बाबा जी आप साथ बन गए, अच्छा हो गया। गृहस्थी के बाद ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। आप भोजन करो, पधार। भगवान ने कहा, भगवान तो साधु थे, सब जानने वाले थे। बोले, मैया जब तक तुम बताओगे नहीं भोजन मैं नहीं करूंगा। माता हिम्मत करके बताई कि महात्मा जी जिस समय आप भोजन करने हमारे घर में आए कुछ भी नहीं, मैं दुकान से अपने छाती के मांस को देख करके चावल दाल लाई। भगवान समझ गए, खड़े हो गए, चार भुजा निकल आई, गदा शंख चक्र। बोले, मां तू संत की सेवा में 11 छटाक मांस दिया है, 11 वर्ष इसी स्थान से मैं दूध पीऊंगा, तब इस ऋण से मुक्त होऊंगा। वही धारा यशोदा बनी थी। भगवान कृष्ण ने जब पूतना की स्तन पकड़ा तो यशोदा की याद आ गई कि मैया ने 11 छटाक मांस दे करके मुझे बेटा बनाया, दूध पिलाया। ये बेचारी जहर पिला करके भी तो लेभे गतिम धात्र चित्ताम तो पुण्यम। धात्री कहा जाता है माता को, यह माता का पद प्राप्त कर लिया, इसलिए पूतना को भी वही धाम दिया जो माँ यशोदा को दिया। कम हुआ दयालु, भला इससे भी कोई दयालु हो सकता है दुनिया में कि हम किसी को प्राण लेने जाएं और हमको परम पद दे दे। इसलिए जैसे सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना,
जंगल की तपस्या छोड़ दिया और अपने पिताजी के पास आकर के 18,000 श्लोक की संहिता उन्होंने पढ़ी। और यह प्रसंग केवल एक जगह भागवत में है। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया कि मैं कथा पुराण कब पढ़ता, दशा दास को भी यही है, मुझे कहाँ से कथा आती, कहाँ से प्रवचन आता, गुरुदेव की कृपा हुई, कोई प्रेरणा हुई, मैं रामायण पढ़ने गया, आ गई कथा। कल से आपको रामायण की कथा विस्तार से, अभी तो है कल से और विस्तार से कथा सुनाऊंगा। आज कथा की भूमिका बच गई, ये कथा की महिमा है। अमृत की तुलना कथा की नहीं हो सकती है, परंतु जिसको सुनने में रस मिलेगा वो सुन पाएगा। देवियों से मैं पिछले बार भी निवेदन किया था कि थोड़ा सा कष्ट करो, घर में भोजन भी नहीं बनाना है, यहाँ मंदिर में रसोई बन रही है, केवल पाना है, बढ़िया बढ़िया रसोई पाओ, आनंद से जाकर के सो, फिर कल सुबह से आकर के परिक्रमा शुरू कर दो। परिक्रमा में भी विधि व्यवस्था है। जिसको धागा से परिक्रमा करना हो, विवाह शादी के लिए वो पीला धागा से करेगा, तबीयत जिसका ठीक नहीं रह रहा वो सफेद धागा से करेगा। विवाह शादी पीला धागा हो गया, सफेद धागा, नौकरी चाकरी कोई प्रगति करना हो तो हरे धागा से, परीक्षा में हरे धागा से, पैर से लेके सर तक नाप लिया जाएगा। और एक परिक्रमा में एक गांठ, दूसरी परिक्रमा में दूसरा गांठ, तीसरी, ऐसे करके 108 बार में 108 गांठ लगाना है। अपने को उसमें अपना नाम रख करके लिफाफा में भर के हमको दे देंगे तो जग भगवान को हम समर्पित करके विभूति लगा के आपको दे देंगे। भगवान, हम तो गया पुलिस लाइन में कितने लोगों को अनुभव किए, 100 आदमी के दिया गया तो 25-30 आदमी को सफल हो जाता। हाँ, इनमें कोई जादू मंत्र नहीं है, लेकिन मन आपका शुद्ध हो। आप चाहे भंडारा दे सकते हैं, आप चाहे बहारू लगा सकते हैं पंडाल में आकर के, जिस तरह की सेवा में आप सक्षम हो वह काम कर सकते हैं। यह गंगा भागीरथी यह प्रवाहित है श्री विष्णु महायज्ञ के रूप में। यह कथा नहीं है, आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना इसका काम है। जो कथा मन से सुन लेगा, सब जानो तो प्रभु कहना और सुनना भजन है। ये पांडिताई नहीं है कि हम इसको पार कर जाएं। हम सारे रामायण जानते हैं, सभी ग्रंथ शास्त्रों को जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। भगवान की जितनी बृहद लीला है वो हमारे सामने, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में रामायण की रचना कर रहे थे। शंकर जी ने कहा कि बाबा जी से कुछ नहीं होने को है। बोले क्यों? कहा कि आज के 500 वर्ष के बाद जो युग आएगा उसमें कितने लड़के जानेंगे कि भगवती कैसे बनता है, रामो रामो रामा कैसे बनेगा, भवती भवतो भवंती कैसे बनेगा, उससे नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो फिर रामायण की कथा कैसे सुनेगा। इसलिए तुम जाओ अयोध्या में और अयोध्या में जा करके बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण भाषा में रामायण की रचना करो, ताकि आम जनता भी रामायण की कथा सुन सके, समझ सके, उसके जीवन का सुधार हो सके। और तुलसी बाबा ने कहा, संबत सोरा सव एकतीसा, संबत
सब एकतीसा करूं कथा हरि पद धरि शीस करूं कथा हरि पद धरि शीस नौमी भवमो बार मधुमासा रामायण की जयंती तुलसी बाबा बता रहे हैं नौमी बार मधुमासा संवत 1621 में नौमी तिथि थी मंगलवार दिन था चैत महीना नौमी बार मधुमासा अवध प्रिय चरित प्रकाशा अवध प्रिय चरित प्रकाशा। अयोध्यापुरी में नौमी तिथि को चैत महीना में नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। लेकिन एक शंका तो बनी रह गई है महीना में 2 पक्ष होता है नौमी एक महीना में 2 बार आती है कृष्ण पक्ष में भी आती है शुक्ल पक्ष में भी आती है। यहाँ नहीं लिखा है कि शुक्ल पक्ष की नौमी है कि कृष्ण पक्ष की। रविंद्र बाबू बैठे हैं रामायण उनको पूरा जबानी आता है कल सोच के आवेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ नौमी क्यों नहीं लिखा कि चैत नौमी है कि कृष्ण पक्ष की नौमी लिखा है। नौमी भवम बार मधुमासा अवध पुरी यह चरित प्रकाशा। संदेह हो गया ना? और ये रामायण जयंती है लेकिन राम जी की जयंती कब है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम जी के जन्म हुआ नौमी तिथि थी चैत महीना शुक्ल पक्ष था वहां लिखा लेकिन वहां दिने भूल गए तुलसी बाबा। इतने महत्वपूर्ण परमात्मा का जन्म और दिन न लिखा जाए खोल कर देखना रामायण में नहीं लिखा है राम जी के जन्म का दिन कौन है वहां लिखा ही नहीं बस केवल इतना लिखा है शुक्ल पक्ष है नौमी तिथि है चैत महीना है। तो फिर अर्थ कैसे लगेगा? कोई पूछ दे कि पंडित जी बता दो राम जी के जन्म का दिन रामायण के हिसाब से कौन पड़ेगा? तो बिना गुरु से पढ़े हुए रामायणी जी फंस जाएंगे क्योंकि उसमें लिखा नहीं है। ये गुरु से पढ़ा रहेगा और लिखेगा। बोले क्यों? मानस जयंती में पक्ष नहीं लिखा राम जी के जन्म में दिन नहीं लिखा। इसका समाधान पाणिनि जी ने व्याकरण में लिखा सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। सूत्र में नहीं देखने वाला पद अन्यत्र से अनुवर्तन करना चाहिए। क्या है? यहाँ का जो पक्ष है मानस जयंती में जोड़ दो और वहाँ का दिन है तो यहाँ लेकर पटक दो बस अर्थ बैठ जाएगा। वकील जब कोर्ट में बहस करता है तो कहता है कि हुजूर फलाने समय में इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था हमारा मुकदमा इससे टैली करता है हमारे फैसला होना चाहिए। उदाहरण देना पड़ता है वक्ता को भी कथा में उदाहरण देना पड़ता है। बोले तो उदाहरण क्या है? बोले हाँ एक उदाहरण और है। बोले क्या? आपने सुना होगा सीता जी की सुरक्षा के लिए लखनलाल जी ने एक रेखा बनाई थी ना? बनाई थी लेकिन क्या वहां लिखा है सीता हरण हुआ? वहां नहीं लिखा। पढ़ के कलाना आरण्य कांड नहीं लिखा है वो है ही नहीं केवल इतना लिखा है सुन बीच 10 कंधर देखा
आवा निकट जति के बेसा शून्य पीठ, शून्य माने सुनसान, कोई नहीं था, माने राम जी भी नहीं थे, पहले मिर्गा मारने के लिए गए थे और लखनलाल जी भी, सीता जी फटकार लगाई तो भी चले। तो लिखा कहा भाई ये, और आया कहां से कि लखनलाल जी ने रेखा बनाई? ये लंका कांड में लिखा है। और वो कैसे? मंदोदरी अपने पति को समझा रही थी, पतिदेव राम समान पुरुष नहीं है, उनकी पत्नी को लौटा दो, मेरे माथे के सिंदूर को बचा लो, वो तात राम नहीं नर भूपाला, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ समझाई। रावण से की बखारा, कौन वीर हमारे सामने है? सुनते प्रिया मीठा भय मानाना, जग जोधा को मोहि समाना, कौन संसार में हमारे समान जोधा है? तो उसकी पत्नी ने जानते हो क्या कही? पतिदेव मैं जानती हूँ आपकी प्रभुताई, रामानुज लघु रेख खचाई। रामानुज माने राम के छोटे भाई, लघु रेख माने छोटी रेखा खींची, सो नहीं नांग है वो सुमनुसाई, उसको भी तू नहीं नांग सका, ये तुम्हारी वीरता है, तब ये तुम ताहि जीतो संग्राम, तो उसके बड़े भाई को तू रण में जीत लेगा, ये कोरी कल्पना, ये तुम ताहि जीतो संग्राम, इत्यादि इत्यादि भाव है। मतलब तुलसी बाबा को एक बात दो जगह से काम अपना चला लेते हैं, दूसरी जगह जोड़ना पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी ने आज के 500 वर्ष पहले चैत्र रामनवमी के दिन शुक्ल पक्ष मंगलवार को रामायण का प्रारंभ किया। बोले क्यों? क्यों? तुलसीदास जी ने कहा कि यह वही घड़ी है जो त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय की घड़ी है। संतों ने पूछा तो बाबा जी तो रामे जी के क्यों नहीं जन्म हो गया? जब वो घड़ी आ गई, वो पुण्य काल आ गया, तो राम जी जन्मना चाहिए ना। तुलसी बाबा कि राम जी के जन्म हो जाता, लेकिन इसलिए नहीं हुआ कि त्रेता में एक रावण था, तो एक राम जी आए और उसके वध कर दिए। आज तो घर घर में रावण बन के बैठा है, तो दिन भर राम जी तलवार लेके घूमते रहेंगे मारने के लिए। कहा कि अब राम जी की जरूरत नहीं, अब रामायण जी की जरूरत है कि घर घर के रावण को वध करता रहे। जब तक दुनिया में रामायण रहेगा तब तक रावण का वध होता रहेगा, इसलिए रामायण की रचना किया। तुलसी बाबा लिख रहे थे, एक विदेशी आदमी आया, कहा कि बाबा जी क्या बना रहे हो? बाबा जी ने कहा कि रामायण। कहा कि अरे बाबा जी माथा पाची कर रहे हो, उससे क्या फायदा है? अरे कोई बम बना दो, डॉक्टर बाबा जैसे गिनीज बुक में तेरा नाम हो जाएगा। राइफल बना दो, पिस्तौल बना दो, कुछ भी बनाओ, वैज्ञानिक आविष्कार। ये रामायण लिखने से कौन फायदा है? तुलसी बाबा ने कहा कि अच्छा बताओ बम से फायदा क्या है? कहा कि जहां पटको नागासाकी हिरोशिमा में नरसंहार होगा, भूमि ऊसर हो जाएगी, आज तक लूला लंगड़ा गूंगा बहरा वहां जन्मता रहेगा, ये बम का कमाल है। तुलसी बाबा ने कहा घबराओ नहीं, अब हम बम ही बनाएंगे। 2-2.5 वर्ष के बाद लौट करके आया विदेशी अयोध्या में। कहा कि बाबा जी झोपड़ी में भीतर हो, क्या हुआ? बम तैयार हुआ। बोले हाँ देखो तैयार है, दिखाओ तो। रामायण उठाया, बाबा जी ने पेश कर दिया, मेरा बम है। तुलसी बाबा से उसने कहा कि बाबा जी इस तेरे बम से क्या होगा? कहे कि तेरे बम से क्या होगा? बोले मेरा बम जहां फूटेगा वहीं नरसंहार होगा, लाखों करोड़ लोग मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा कि जब तेरा बम फूटेगा तो लाखों लाखों लोग मरेंगे, जब मेरा बम फूटेगा तो घर घर में राम लक्ष्मण का अवतार होगा, ये मेरा। कहोगे कि बाबा जी आप वक्ता हो, किसी बात को बनाते हो, ये कैसे बम होगा? हम बता दे बम कैसे है। रामायण की पंक्ति पढ़ो। सूरज सुबास
रामायण की प्रथम चौपाई क्या है? वंदौ गुरुपद पदुम परागा। वंदौ में कौन सा है? मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमल के पराग के माने धूलि की वंदना करता हूँ, जो सुंदर रुचि और सरस अनुराग को बढ़ाने वाली धूलि है। इसका प्रथम अक्षर क्या है वंदौ में? बोलो, सब लोग पढ़े होंगे क ख ग प फ ब। वंदौ में कौन अक्षर है? क्या है? ब। यहां से रामायण शुरू हो गया। और रामायण जहां समाप्त हुआ कहा क्या लिखा? कामिही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। अब कहने लायक नहीं है, इतने में समझिए जैसे प्रेमी को अपनी पत्नी प्रिय लगती है। लोग कहते हैं बाबा जी कैसे जानते हो, रामायण में क्या जानते? कामी नारी प्यारी। मनुष्य की अंतिम इच्छा सुंदर पत्नी पर होती है। तो जैसे पति को पत्नी प्यारी लगती है, हे प्रभु सर्वदा आप मुझे प्रिय लगो। लेकिन इसमें एक दोष है, पढ़े लिखे आप समझ जाओगे। कभी कभी 2-4 मिनट के लिए उससे भी विरक्ति हो जाती है। समझ गए होंगे हमारी बात? तो इस शंका का उसमें हो सकती है, तो क्या 2-4 मिनट के लिए ठाकुर से विरक्ति बनी रहे? कहा कि ना 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 ना, ये उदाहरण सही नहीं है। तो फिर कौन उदाहरण था कि डबल बल? कामिही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। कभी कभी पति पत्नी के झगड़ा हो जाता है तो 4 महीना बोला चाली बंद भी हो जाता है। लेकिन इधर नहीं होता है। एक हमारे मित्र थे प्रोफेसर, तो उनको पत्नी से झगड़ा हो गया तो बोला चाली बंद हो गया। तो कुछ दिन बीत गया तो उनकी पत्नी सोची कि हम ही बोले, अब कोई बहाना। तो बेचारे खाना उन्हें बना कर दे दी, खा के लिए बेड पर सोए थे। वो गई बेचारी, उनकी पत्नी कही कि जरा खिसकिए। सोचे कि इसी बहाने बोला चले शुरू हो जाएगा। बस वो खट से उठे, पैंट शर्ट पहने, अटैची लिए चले गए बंबई। और वहां से फोन किए कि और खिसके। कामिही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। अतिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कहा कि कामी नारी से दूसरा उदाहरण दिया कि लोभी के जैसे दाम। अब बहु मने लहू निकाल देवे सास के, वो है बहु। कहीं नहीं सुने होंगे कि रुपया पैसा से विरक्ति कभी हुआ हो। मरे के दिन ले आदमी कंता है आराम से, हम कुछ गुनगुन के रखते हैं पकड़ में, सब बात नहीं है। सबकी ममता रुपया पर होती है। इसलिए कहा कि लोभी के जैसे दाम प्रिय होता है। अब कथा बंद होने जा रही है, इसे अंतिम उदाहरण बता दूं। बतावे कि न बताए थे? गंगा नहाने लगा था। एक कंजूस के पत्नी ने कहा कि चलिए नहाने के लिए। कहा कि ना ना वहां नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कहा कि कहीं रामदास जैसे मांगने वाला कोनो मिल जाएगा, झंझट होगा, हम नहीं जाएंगे। अरे कहा कि चलो दूर नहाया जाएगा जहां कोई पंडित नहीं होगा। कहा कि चलो। गया, खूब दूर जा करके नदी के किनारे ऐसे हाथ करके देख लिया कोई है कि नहीं। जैसे डूबी मारा और तले कुछ हो जाए दक्षिणा। कहा कि कहा छुप के बैठा था, हम तो चारों बगल देखे। कहा कि सुनो भाई, खाली हाथ आ गए हैं, अभी है नहीं, बैसाख में होगा, संकल्प करो उधार तो सही। कहे कि हमारा चलता है उधारी, संकल्प करो महाराज। उस युग में 4 आना पैसा उसने संकल्प कर दिया। बैसाख का महीना आया, वो पंडित आ गया, जजमान संकल्प मिल जाए। तो आप बताइए, हम सोचे भूल गया होगा। कहे कि सुनो, सारे फसल मारी गई, बर्फ पड़ गया, पाला पड़ गया, न गेहूं हुआ न सरसों हुआ, और गहन में आया। कहा कि ठीक है, अगहन में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगहन के महीना धान काटने के टाइम आया और तब तक पंडित गांव के सियाने पर दिखाई पड़ गया। पत्नी उसकी बोली कि तो आ गया पंडित। कहा कि आ गया, अब तो नहीं छोड़ेगा। एक काम कर, अब हम मर रहे हैं,
तू रोना शुरू करो छाती पीट पीट के, अपने भाग जाएगा। बस दांत हाथ पैर ताना, दांत चढ़ाया। आज पत्नी रोना, अरे गए हो जो औरतें रोती है। तब तक हुआ गए, क्या हुआ महाराज आपके जजमान मर गए। बड़ा हुआ, मर गए, अच्छा ठीक है अब आ गए हैं तब जला फूक लेंगे तबे जाएंगे। धीरे से कान में कही तो कहा था कि जला फूक लेंगे, कहा कि जलाने दो, देंगे नहीं। सब उसको पहनाया गया उजर का कपड़ा। गांव वाले भी सोचेंगे जब पत्नी रो रही है तो इसमें शक की क्या बात है। और ठीक कान्हा को उठाई गई, स्मशान घाट में ले गए, सब चिता उता सजाया गया। अब उत्तम ही सजा हुआ है। पंडित सोचेंगे तो मर जाएगा 4000 पैसा के लिए। कहे कि आप लोग अलग हटिए, हमारे जजमान थे, हम तारक मंत्र जानते हैं, इनके कान में कहेंगे कम से कम इनको मुक्ति हो जाएगी। अगर कहीं प्रभाव हो गया तो जी भी सकते हैं। आप लोग अलग हम कान में कहेंगे, कोई सुने नहीं। हम महाराज इनको मुक्त कीजिए, कुछ भी दान नहीं किए थे। कहा कि दोनों हो सकता है, मुक्त भी हो सकते हैं, जी भी सकते हैं। सब लोग को अलग हटा दिए, कफन हटाए, मुंह कान में सटाए। कहे कि का हो देवो की फुकवा दी। फुकवा दो तो हम था। पंडित कहे कि चलो दक्षिणा पकस दिए, तब से उठ के बैठ गया। लोग कहे अरे पंडित के मंत्र तो बड़ा प्रभावी रहा। काम ही नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तुलसी बाबा ने कहा जैसे लोभी को दाम प्रिय होता है वैसे आप हमें प्रिय लागो। तो दाम चौपाई क्या है शुरू के, बंदों में बो प्रारंभ, अंतिम में दाम। तो उधर के बो इधर के मो जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, बम। ये रामायण नहीं है, ये बम है। जिसके दम हो इसको फोड़ो, पटको घर घर में, खूब रामायण की कथा कहो, सुनो, गाओ, बुझाओ। शुभ रामायण गाओगे तो घर घर में राम लक्ष्मण के जन्म होगा। ये काम नहीं करोगे तो अब रावण महाराज के आगमन के तो हम नहीं रोकेंगे। आके कहोगे बाबा जी को मंत्र दीजिए न, लड़का दुरुस्त हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कथा का हमारा उद्देश्य जहाँ भी जाता हूँ आपके समाज का सुधार हो, व्यक्ति की पैदाइश सुधरे। कैसे का कहो, गेहूं मटर जौ बोते हो, वैज्ञानिक के पास जाते हैं, महाराज किस महीना में हम बोए कि फसल अच्छी होगी, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जुलाई में। धान कौने महीना में बोआ जाएगा तो फसल इस नंबर का होगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कोई मुहूर्त गहन कौशल है कि नहीं है, हमारी बात समझ जाना। अगर नहीं है तो पोथी पतरा कोई भांग खा के लिखा है, मतलब आप बात समझना। बहुत बड़ा ज्ञान है, हम नहीं जानते हैं, हम अज्ञानी हैं, हम कथा पुराण नहीं सुनते हैं, ये संस्कार हमारे अंदर नहीं आता है। अगर हम ये सब सुने तो हमारे घर में भी, हमारी गोद में भी मैया कौशल्या जैसे राम लला खेलेंगे और हम उनको खिलाएंगे। मैया कौशल्या का आनंद हमें भी मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब डेली कथा सुनने टाइम से आओगी। आने कथा सुन लो, भोजन पा लो, लीला देख लो, तो रात भर दिन भर मेला घूमो, हम रोक नहीं रहे हैं। हाँ, न तो मियाँ जोड़े नरी नरी खुदा ले ले के बेरी पोसिला रखे रहो, सब मेला में ले लिए। हाँ, लाओ तो कुछ हमको चढ़ा दो, कुछ लीला के ठाकुर जी को दे दो, हम लोग आशीर्वाद देंगे। हाँ, अपने यहाँ दुख नहीं न मानोगे। कोई याद नहीं, 10 रुपए वाला नोट 4 गोबर के महाराज। हाँ, बड़े बड़े लोगों को, हमको लोभ नहीं, हम बता रहे हैं। यहाँ देख कहीं ऑर्केस्ट्रा का नाच होता हो, वहां चले जाओ, में वो तो नोटे नहीं, 500 नोट वाला। हाँ, फलनुआ बाबू के तरफ से
और नाचने वाली 3 बार पैर पटके कि शुक्रिया अदा करती हूँ, माने तोहरे के, तोहरे बाप के, तोहरे दादा के, तीनों के नरक के टिकट। अब महात्मा के 10 रुपया दोगे तो रामलला की जय, तुम्हारे माता पिता की जय, तुम्हारे बाल गोपाल की जय, तुम्हारे समस्त परिवार की जय। तो दान यहाँ देना चाहिए जहाँ उसकी आवश्यकता हो, तुम्हारे मेहनत का पैसा सार्थक हो। दिन भर गप करोगी, जगशाला में 33 करोड़ देवता बैठे हैं, पूरे जीवन में तुम 33 करोड़ तीर्थ नहीं कर सकते हो, और 3.5 करोड़ तीर्थ और 33 करोड़ देवता एक परिक्रमा करने में यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जन्म जन्मांतर के किया हुआ पाप एक परिक्रमा में नष्ट हो जाता है, एक पग में नष्ट हो जाता है। आप सवेरे 4 बजे से शुरू करो, कोई 2 घंटा करे, कोई 1 घंटा करे, कोई 6 घंटा करे, कोई 3 घंटा करे, कोई बहू के सास बहू के झगड़ा हो गया हो उसके लिए भी कर सकता है। पूरे घर में झगड़ा नहीं होगा, जय हो बड़का रुपया भिड़ा गया। यहाँ भी धन्यवाद आशीर्वाद करना पड़ेगा, खूब चिरंजीवी होने का आशीर्वाद है सबको। हम कथा में किसी के नाम नहीं धरते हैं, रुपया आप भले कम देना लेकिन जय नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके बाल बच्चा उन्नति करे। जितने आप दान दोगे उतने आप विकास को जाओगे। भगवान के तरफ से भगवान अपना कर्ज नहीं रखते हैं किसी के दिए हुए दान। अब मैं कथा गाता हूँ, कथा में लाखों रुपया मिलता है, और जहाँ जाता हूँ वही मंदिर बनवाता हूँ, मठ बनवाता हूँ, धर्मशाला बनवाता हूँ। मेरी यही नशा है। आज तक आपने जितना पैसा दिया मेरे पॉकेट में अभी 1500 रुपया होगा, इसके सिवा नहीं है। आप साफ सुन लीजिए, मैं सच बोलता हूँ। कहो कि बाबा तो डकैती कर गए, क्या रुपया? सब तेरे यहाँ 10 लाख के पहले भवन बनवा चुका, 10 लाख दे दिया। पिछले साल 5 लाख दिया था जगशाला के, इस साल 2 भवन बना दिया, एक धर्मशाला बना दिया और एक पीछे कोठार बना दिया। 5-5 लगा 10 लाख दे चुका हूँ। आगे अब तुम्हारे दान पर हम आधारित हैं, दोगे तो राम राम, और नहीं दोगे तो लीला वाले से, टेंट वाले से कह देंगे कि अगले साल में कर्जा देंगे, इस साल नहीं देंगे। धन आपका है, सदुपयोग मैं करूंगा। और कथा तो आप जितना सुनोगे उतना सुनाऊंगा। आज भूमिका, कल भी थोड़ी भूमिका बांधे थे। माताओं का रुपया ले लीजिए, सब बेचारी आंचल में गांठ में बांध के लेके आई होगी। प्रभु जी भी एगो बजाई लेंगे, कहा उसी जगह बैठ रही है, देवियों के लिए भजन है।
दुल्हवा करिया है, दुल्हवा करिया है, हमारी किशोरी जी गोरी है। लखनलाल जी ने कहा खबरदार होश से बात करो, हमारे भैया तो अयोध्या से गोरे आए थे, करिया तुम बोले बनाती। सखियों ने कहा कि हम लोग कैसे बनाती है? कहा कि आंख में काजल करती हो कि नहीं करती? बोले हाँ। हमारे भैया को आंख में बैठाती हो कि नहीं बैठाती? तुम लोग के आंख में बैठते बैठते हमारे भैया करिया हो गए, करिया थोड़े ही तो गोरे बोले। एक सखी बोली पूरे संसार के जिसने सौंदर्य दिया वो काला क्यों हो गए? दूसरी सखी बोली सखी आंख में थोड़ी सी तितली काली है, कितना दूर तक हम देखते हैं, इनको तो पूरा संसार देखना है ना। इन काले नहीं है बल्कि पूरा शरीर आंख की पुतली है, ब्रह्मपीठ से पैर से हाथ से। आँखिया में काजल कारी, होठवा पर पान के लाल, हमरो मनवा तीसरी सखी कही
कंदु पाटा लखनऊती पहिने पियौती पहिने पियौती पहुंची परिणाम के कानवा पहुंची अंतिम पंक्ति है, ये मैथिल पद है। साहित्य गांव की तरफ इसका ज्यादा प्रयोग होता है। धनी धनी किशोरी मोरी, धनी धनी किशोरी मोरी, मिलले सनिया चोरी। धनी धनी किशोरी मोरी, धनी धनी किशोरी मोरी, मिलले सनिया पहुंची रामचंद्र भगवान की। सब लोग लीला के दर्शन करेंगे, बड़ी अच्छी लीला है। और हमारे बड़े प्रेमी मंडली मालिक श्री संजय जी है, लीला के दर्शन करें। आज की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी बोलचाल की भाषा में रामायण की रचना कर रहे हैं, ताकि हम सबका कल्याण हो। प्रथम दिन जिस दिन जल यात्रा हुई थी, एक हमारे जजमान महात्म सिंह है, वो तो कहते कि हमारा नामे न बताइएगा, लेकिन उनके तरफ से भंडारा हुआ। बोलो महात्म सिंह की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, उनके बाल गोपाल की। और आज का भंडारा किसी का नाम नहीं है, मंदिर के तरफ से हुआ है। कल के भंडारा जिसकी इच्छा होगी वो देगा। जो भंडारा के समान शाम के उसके नाम के जय बोल दिया जाएगा कथा से। भंडारा में लगभग 1 क्विंटल की सामग्री बनती है। अधिक बन जाए कम बन जाए, आप जितना देना चाहते हो उतने में आपका जय बोल दिया जाएगा, परंतु होना भंडारा ही चाहिए। और वह भंडारा सभी लोग पाएंगे, ये नहीं कि साधु ब्राह्मण ही पाएंगे, सो नहीं। जो भी यात्री है, कथा सुनने आया है, भक्त हैं, देवियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं,
मेला में जो लोग अपना है खेल तमाशा लेके आए हैं, ये सब लोग भोजन करेंगे। आप बहती हुई गंगा में दान दें, जस लें, जितना आप कर सकते हैं, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सुनो रे ये दुनिया वाले, बात पते की बताता, मेरे रबर की दुकान पर सबका दिया जाए। हम नहीं लोग गा लेंगे तो बेचारे लीला वाले क्या करेंगे। आरती की तैयारी। कल से 6 बजे यज्ञशाला की आरती होगी, उसके पहले तक आप परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा तो रात भर करेंगे, केवल कथा में हल्ला नहीं करना है। परिक्रमा पूरे दिन रात चलेगी और 6:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 9:30 बजे तक कथा खत्म होगी। जस्ट लीला मंडली अभी तैयार है, लीला आप देखेंगे आराम से बैठ के, किसी तरह के हल्ला गुली नहीं। ये सारी बहू बिटियां आपके घर की बहू बिटियां हैं, इस बात को ध्यान रखना। कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री राम। Lalitasya
कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार भगति जुबती की, सुभग सिंगार भगति जुबती की, तन रोग भव पूरी तन लोक भव पूरी की, आत्मा सब कति तुलसी अरे जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की जय भारत लखन रे भारत लखन रे अरे जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की जय रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, श्री विष्णु महायज्ञ की जय हो, नगर बस्ती की जय, जग में दान देने वालों की जय, के माता पिता की जय, के गुरु गोविंद की जय, के बाल गोपाल की जय, के समस्त परिवार की जय, कथा में पैसा चढ़ाने वालों की जय, के माता पिता की जय, के गुरु गोविंद की जय, के बाल गोपाल की जय, के समस्त परिवार की जय, सब संतों की जय, सब ब्राह्मणों की जय, धर्म की जय हो, जोर से बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का भावना हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हर हर महादेव। इसके बाद जिसको भी भोजन करना है भंडार में जाके भोजन कर लेना, अन्यथा बैठ के लीला ओम नाथ जय